सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। बेटा मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ आज की वर्कशीट लेकर। आज का जो कार्यपत्रक है वो है 22, विषय हिंदी, कक्षा 8 और आज की जो तिथि है वो है 10/12/2020। तो बेटा हमने पहले भी दो उसमें अपनी वर्कशीट में पढ़ा है जहाँ पहिया है, यानी पहिए के बारे में हमने पढ़ा था। वहाँ पर साइकिल चलाने के लिए था कि जब महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा। तो आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे इस पाठ में क्या है। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। वह मैंने खराब होने वाला यानी कि खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि जहाँ पर बेटा बहुत सड़कें बेकार हैं या बसें चलने में दिक्कत होती है, वहाँ के लिए बहुत अच्छा है। दूसरे, इनमें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तीसरा, इसमें ये और भी अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहे तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल जाता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थीं। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने के लिए, जैसे जितने भी घर के काम हैं यानी घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर भी जाती देखी जा सकती है। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक मैंने बेटा जिसमें आमदनी होती है, पर बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक ही नहीं है। फातिमा ने तो यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल ले लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। पुड्डू कोटई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में भी कभी से किसी तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल की आज़ादी को प्रतीक नहीं समझा था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे आएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। तो बेटा अब हमने ये समझा कि किस तरह से महिलाओं को इस साइकिल चलाने का फ़ायदा हुआ। तो अब हम चलते हैं शब्दार्थ की तरफ। व्यय मैंने खर्च करना, निर्भर मैंने दूसरों पर आश्रित रहना, दिक्कत परेशानी, पहलू अपना पक्ष रखना, आर्थिक मैंने धन से संबंधित है और प्रतीक मैंने चिन्ह। तो इस गद्यांश को पढ़ते हैं। पढ़ के हमने देखा और हम देखते हैं अब इसके प्रश्न क्या है। साइकिल चलाने से महिलाओं को कौन कौन से लाभ हुए वो आप लिखेंगे। दूसरा, साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है, कल्पना करके लिखिए। अपने विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा। गतिविधि उसके बाद आपने चौथा जो है वो मेन है बेटा, आपने गतिविधि करनी है जिस प्रकार से साइकिल को सीखने से ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी लाभ हुए, उसी प्रकार से ऐसे किसी अन्य कौशल के बारे में लिखिए जिसको सीखने से ग्रामीण महिलाओं को और भी लाभ हो सकता है और कैसे।
तो ये सोच के लिखेंगे सभी बच्चे। तो बेटा आज हमने आज की वर्कशीट जो थी जहाँ पहिया है उसे पढ़ा। तो आज हम अब इसके सभी बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे और सुनकर उसे करेंगे।